हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 9th चैप्टर। तो 9th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप 8th चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वीडियो डाल चुकी हूँ, उसको आप देख लीजिएगा उससे पहले। तो 8th में हमने क्या पढ़ा? 8th चैप्टर में हमने देखा ये 90 डिग्री राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसके एंगल और साइड के बीच का रिलेशन हम पढ़े हैं, ठीक है ना। एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन है वो हम 8th में पढ़े हैं। और ये जो आपका ये 90 डिग्री ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो 90 डिग्री है इसके अपोजिट वाला क्या लेते हैं हम? थीटा लेते हैं। अगर हम बेस ये वाला लेंगे तो इसका अपोजिट वाला एंगल ये होगा थीटा। अगर बेस ये वाला लेंगे तो इसके अपोजिट वाला थीटा ये होगा, ठीक है। तो बेस हमने ये लिया तो ये आपका हो जाएगा बेस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये सब आप मैं समझा चुकी हूँ, प्लीज़ आप 8th चैप्टर का जो वीडियो है उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा और इन दो साइड के बीच का रेशो क्या होता है, इन दो साइड के बीच का ये एंगल का रिलेशन क्या होता है, ये सब हम 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार और मैं बता देती हूँ। मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। सोना मतलब साइन थीटा किन दो साइड का रेशो होगा, एंगल तो ये होगा और इन दो साइड का रेशो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। कोस थीटा ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये किन दो साइड का रेशो B/H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा इन दो साइड का रेशो थीटा ये होगा और इन दो साइड का रेशो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी जो रेशो बची तीन वो कोसिकेंट साइन का अपोजिट हो जाएगा H/P। कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सिकेंट H/B। टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट B/P। ये सब आपको मैं 8th में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और आपका जो ये थीटा है इसकी जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री अगर हम थीटा की जगह ये एंगल पुट कर देते हैं तो इन सब रेशो की इन पे वैल्यू क्या क्या आएंगी ये भी सब मैं बता चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़। तो इस 9th चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ तो 8th में हमने क्या पढ़ा? इस एंगल और साइड का रिलेशन। 9th में क्या पढ़ेंगे हम? 9th में जो है ये जैसे मान लो ये यहाँ से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 9th चैप्टर में, ठीक है। तो इस 9th चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन दो साइड का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो रियल लाइफ में इसका यूज क्या होता है? रियल लाइफ में जैसे हम सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये सब इसी पे बेस्ड आपका ये जो है इसी पे बेस्ड हम वो हाइट मतलब कि निकालते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये वाला यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरी आइज़ है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से यहाँ इतनी दूरी पे मैं खड़ी हूँ, ये डिस्टेंस है आपका इस बिल्डिंग का, ठीक है। मेरा और बिल्डिंग का डिस्टेंस ये दिया है। तो यहाँ अगर मैं इस टॉप पे देखती हूँ, ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है जी। ये मैं यहाँ इस टॉप को अगर देखती हूँ तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एलिवेशन एंगल। इस एंगल को हम क्या कहेंगे? ये मेरी आइज़ और इस टॉप के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? एलिवेशन एंगल, ठीक है ना। ये एलिवेशन। अगर मैं यहाँ से इसको देखती हूँ, इसके बॉटम को, ठीक है, इसके बॉटम को जो देखती हूँ तो ये जो एंगल हो जाएगा ये कौन सा एंगल हो जाएगा? इसके सॉरी तो अगर मैं यहाँ से ऊपर इसके टॉप को देखूँगी, ये जो एंगल बनेगा ये थीटा, यहाँ से इसको मिला दूँ, ठीक है। तो ये एंगल जो बनेगा ये क्या हो जाएगा? ये एलिवेशन एंगल हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं इसके बॉटम को देखूँगी तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल, ये कौन सा एंगल बनेगा? ये एंगल हो जाएगा कौन सा? डिप्रेशन एंगल। ये एलिवेशन एंगल हो जाएगा। जब हम इतना याद रखना है आपको, जब हम ऊपर देखते हैं
तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एलिवेशन एंगल। जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा बनेगा, ये एंगल बनेगा डिप्रेशन एंगल, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और आपको देखनी है, हमने देखा था 9th 10th में हमने पढ़ा है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये जो एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि ट्रांसवर्स लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों ये क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 3, ये वाला एंगल मैंने 2 ले लिया, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, ये अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये जो एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल हैं। तो यहाँ पे भी जो है ये जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा एंगल होगा, डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो जो ये एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, वो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है ना, उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इसमें हम क्या देखेंगे, ये तो एंगल था, आपको ऊपर देख रहे हैं तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, नीचे देखेंगे तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। ये पैरेलल लाइन यहाँ पे जो फॉर्म होगा डिप्रेशन एंगल, वो यहाँ पे थीटा आपका बनेगा, ठीक है। तो अब मान लो ये जो आपको डिस्टेंस दिया है, ये आपका मान लो बिल्डिंग, ये मैं यहाँ पे मान लो 6 मीटर दूर खड़ी हूँ, आपको बोला जाए कि इसकी हाइट निकालिएगा, ठीक है। तो हम आराम से ये एंगल और इसकी हाइट का यूज करके, इस एंगल का यूज करके और ये हाइट का यूज करके हम आराम से क्या कर सकते हैं, ये इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात है। तो ये हम जो है एंगल का, और जब हमें दो चीज़ दी होती है, एक तो साइड दी होती है, एक एंगल दिया होता है, और हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बुक में भी आपको गिवन है, ये देखिएगा, जब यहाँ आप ये मीनार है, इसके जब आप टॉप को देख रहे हो, यहाँ से टॉप को देख रहे हैं, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ से ऊपर से बालकनी से ये लड़की, इसको नीचे यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है कोई, इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये डिप्रेशन एंगल होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये इसके जो बेस लाइन है इसके इक्वल होगी, ठीक है, सॉरी पैरेलल होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो अब जो है यहाँ से जैसे मान लो ये आपका क्या है, एक मीनार है, ठीक है, या इसकी मीनार है, इसकी हाइट दे रखी कितनी, मान लो 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है, और ये यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ ज़मीन से, यहाँ से अगर मैं देखूँ इसके टॉप को, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये मान लो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ से ये मैं कितने डिस्टेंस पे खड़ी हूँ, यहाँ कितने डिस्टेंस से मैं इसको देख रही हूँ, इसके टॉप को, जहाँ से ये एंगल फॉर्म हो रहा 30 डिग्री का। तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो, हमें ये फाइंड करनी है। तो आपको याद रखना है, एंगल यूज करना है, जो साइड आपको निकालनी है वो वाली, और जो गिवन है वो वाली, उन दोनों साइड का रेशो आपको निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, इन दो साइड का रेशो किसके इक्वल होता है, tan थीटा, यानी कि ये जो P अपॉन बी क्या होता है, P परपेंडिकुलर B अपॉन बेस, ठीक है, B बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे tan 30 आप रख दीजिएगा। तो h आपको फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2/h इक्वल में tan 30 की वैल्यू होती है √3, 1/√3, ठीक है। तो इसलिए तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे यूज होने वाला 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो खासकर आपको तीनों जितने भी 6 की 6 रेशो हैं सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए इन 3 एंगलों पे, ठीक है। तो यहाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 को इधर ले आइएगा, इसको उधर ले जाइएगा, तो h आपका कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, या √3 की वैल्यू आप रख सकते हो 1.73,
यहाँ फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो एच आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1.73, तो ये 2 6 14, ये आपका एच आ जाएगा। हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 3, हाइट नहीं निकालनी थी, हमें बेस निकालना था। यहाँ पे क्या निकालना था, बेस निकालना था। ठीक है, ये बेस होता है। तो यहाँ पे ये बेस आपका कितना आ गया 3.46 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो ये तो था आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग लंबी रस्सी पे आर्टिस्ट चढ़ रहा है सर्कस का, विच इज़ टाइटली स्टिच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. ये पोल है। ठीक है, और यहाँ जो है ये 20 मीटर रस्सी है। ये एक सिरा तो इसने इस पे पोल पे बांध दिया, दूसरा सिरा इसने स्टिच कर दिया कहाँ पे, ग्राउंड में। तो ये जो है रस्सी आपको दी है 20 मीटर। तो आपको ये पोल की हाइट बतानी है कितनी है। ये नहीं पूछा कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ पोल के बेस से कितने डिस्टेंस पे ये है, ये नहीं पूछा आपसे, सिर्फ पोल की आपको हाइट बतानी है। तो पोल की हाइट आपको बतानी है तो आप क्या करेंगे, ये पोल हो गया है। ठीक है, ये पोल हो गया। यहाँ पे जो है इसने स्टिच कर दी, ये पोल पे स्टिच कर दी, इधर से ग्राउंड में कर दी। तो यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। आपको फाइंड करनी है हाइट पोल की। ठीक है, ये आपको पोल की हाइट, ये 20 मीटर की रस्सी आपको गिवन है। अब देखो ये फाइंड करनी है, ये गिवन है, ये एंगल गिवन है। तो इन दो साइड का रेशो किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए। यानी कि क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित हर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो पी क्या है, एच मान लिया मैंने, हाइपोटेन्यूज कितना है 20 है, और साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा एच अपॉन 20। साइन 30 की वैल्यू होती 1/2। यहाँ से आप क्या करेंगे, एच को यहीं पे रखो एज इट इज़। तो ये 20 जो है इधर डिवाइड में है, उधर इसके ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और काट दो। तो हाइट आपकी कितनी आ गई, तो एच आपका कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है ना, तो कितना आ गया, ये 10 मीटर आ जाएगा। तो ये आपकी हाइट आ गई, यानी कि हाइट आपकी कितनी आ गई 10 मीटर आ गई, ये आपकी हाइट थी। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 9.1 का। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, ए ट्री ब्रिक्स डू टू स्टॉर्म and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it। क्या कह रहा है, ये एक ट्री है और बीच में से वो टूट जाता है। टूटने के बाद जो टॉप का सिरा है वो ज़मीन पे टच करता है, ग्राउंड पे टच करता है, और जहाँ पे वो टच करता है ग्राउंड पे वहाँ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो फुट है वहाँ से डिस्टेंस ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज ग्राउंड 8 मीटर। यानी कि वो जो ट्री है उसका जो जड़ है, तना नीचे का, उससे जो है 8 ग्राउंड पे 8 मीटर दूर जो है उसका जो सिरा था वो लगा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। मान लो ये ट्री है, ठीक है, ये है क्या, एक ट्री, और ये यहाँ से टूट गया है। टूटने के बाद ये इधर गिर गया नीचे। ठीक है, ये नीचे गिरा, ये ज़मीन पे कहाँ, इस ये जो जड़ है, ये तने का जो बेस है, इससे कितने मीटर दूर गिरा, ये ज़मीन पे टच किया, ये 8 मीटर दूर। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, ये कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये एच और एच डैश, ये मैं पूरा एक ट्री ही है ना, ये ऊपर से टूट के नीचे गिर गया ये ट्री। ठीक है, तो आपको टोटल ट्री की लेंथ निकालनी है, यानी कि टोटल ट्री की लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ ट्री। ठीक है, टोटल ट्री की लेंथ क्या हो जाएगी, ये और ये दोनों मिलके h प्लस एच डैश। तो ये आपको फाइंड करना है। तो h हम निकालेंगे, देखो हमें ये निकालना है, हमें ये गिवन है।
जब एक साइड निकालनी है और एक साइड गिवन है तो उन्हीं का हम यूज करेंगे। इन दो साइड का रेशो किसके इक्वल होता है, और एंगल का यूज करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, पीछे भी बताई हूँ मैं। टेन थीटा कितना है यहाँ पे 30, एच अपॉन 8 टेन थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ये हो जाएगा h/8। तो h आपका हो जाएगा, ये 8 को इधर ले आइएगा आप, ये हो जाएगा आपका h। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये h आ गया। तो रूट को हम नीचे नहीं रखेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, तो ये √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, आधी आधी पावर मिलके क्या हो जाएगी, आधी पावर या आधी पावर मिलके दोनों क्या हो जाएंगी, एक पावर हो जाएगी। ठीक है ना। √3 क्या होता है, हाफ पावर होती है। √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर हाफ है, और हाफ पावर दोनों मल्टीप्लाई में है। √3 आधी आधी मिलके क्या हो जाएगी, 1/2 + 1/2। ठीक है, तो 3 की 2/2 कट गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे याद रखना, √3 दो आपकी बेस इक्वल होते हैं, पावर मिल जाती हैं, तो क्या हो गया, ये दोनों प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो h आपका क्या आ गया, ये आ गया। अब h आपका आ गया ये। अब आपको h' फाइंड करना है, तो h' आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, तो हम इसका और इसका, इन दो साइड का रेशो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता। कोस 30 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 अपॉन h', ये हो जाएगा। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 8h' हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h' को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, √3h' इक्वल में 8 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, h' इक्वल में 16/√3। अब √3 हमें नीचे रखना नहीं है, √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा 16√3/3। अब आप बताइएगा हमें क्या निकालना था, ये टोटल लेंथ ऑफ ट्री निकालनी थी। h भी आ गया हमारे पास, h' भी आ गया, तो h + h' आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√3/3 प्लस में 16√3/3। तो क्या आ जाएगा, 3 तो नीचे एलसीएम है, 8√3 और 16√3, 8√3 प्लस में 16√3, यानी कि 16√3 ये है, 8√3 ये है, कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 24√3 आ गया, नीचे 3 है, काट दो, 3 8 24। तो ये आपका क्या आ गया, 8√3 आपका आंसर आ गया। √3 की वैल्यू आप रखना चाहो तो रख दो, 1.73 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी जो है ये लेंथ जो है, टोटल लेंथ ऑफ ट्री क्या आ जाएगी, 8√3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थर्ड में आपको क्या गिवन है, तो थर्ड हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।